ये जो बहुपद है हमारा को x माइनस एक दूसरा बहुपद है जो रेखिक है, एक चर में है, द्विपद वाला बहुपद है, से जब हम लोग इस पूरे लंबा बहुपद को एक छोटे बहुपद से भाग देते हैं तो इसका शेषफल हमारा क्या होगा। जिस प्रकार से हम कोई संख्या किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल निकल करके आता है, किसी किसी का शेषफल 0 आता है, किसी किसी का शेषफल 0 नहीं आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें कोई बहुपद को दूसरे बहुपद से अगर भाग देते हैं तो हमारा शेषफल किस प्रकार से आएगा, कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो कोई भी भाज्य भाजक भागफल वाला जो भी हमारा सवाल रहता है उसमें यदि आपको शेषफल ज्ञात करना रहता है तो हमारे पास एक विधि रहता है, क्या, उसको भाग करके निकालना। लेकिन जो बहुपदों में से अगर आपको शेषफल निकालने के लिए कहा जाता है तो दो तरीके से हम इस बहुपद का शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हमारा शेषफल प्रमेय के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा हमारा लंबा भाग दे करके, लंबा जो भाग है उस भाग पूरा प्रोसेस जो है प्रोसेस से वो हम लोग कर सकते हैं। जो भी भाग का प्रोसेस होता है उस भाग का प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं। देखिए, भाग का प्रोसेस से अगर आप निकालना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। चलिए हम इसे भी सीख लेते हैं, क्यों ना हम इसे भी सीखें। जैसे कि हमारा x माइनस 1 दिया हुआ है, इससे हमको भाग देना है इसको 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। इस तरीके से अगर हम इसको भाग दे सकते हैं, और जिसे हम लोग बहुपद का घात, इससे भी हमको क्या ज्ञात करना है, शेषफल ही ज्ञात करना है। चलिए इसी को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ इस मतलब x का गुणांक 3 है और इसमें x का गुणांक 3 नहीं है, तो हम पहले 3 से भाग देंगे। 3 से जब इसको भाग देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 है। लेकिन और घात में देखें तो घात यहाँ पर x का घात 4 है और x का घात 1 है, तो घात हमें कितना और चाहिए, x का घात और 3 चाहिए, तब जाके ये 3 और ये 1 मेरा x का घात 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 3x⁴ माइनस 3x³ ये हो जाएगा। इस प्रकार से करने के बाद चिन्ह को चेंज किया जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये पूरा हमारा कट जाता है प्लस माइनस घट करके। यहाँ पर देखें तो ये हमारा माइनस का x³ प्लस का 3x और माइनस का 1 बचता है। फिर यहाँ माइनस है तो हम फिर माइनस से देते हैं। ये प्रोसेस आपने सीखा होगा जरूर अपने स्कूल पर। x है मतलब x⁴ 2 और चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस में x⁴ 3 हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² और एक x² हो जाएगा। फिर हम अपना चिन्ह को चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। ये हमारा पूरा कट के 0 हो जाएगा भाई, ये पूरा काट के मेरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये माइनस x² आगे आ जाएगा, माइनस का 3x इधर आ जाएगा और प्लस का 1 मेरा इधर आ जाएगा। फिर माइनस है तो हम फिर माइनस से देंगे, और x² है तो एक ठो x मेरा यहाँ पहले से ही है तो हमको एक ठो x चाहिए, तो माइनस का x² हो गया। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा। हम क्या करें, 1x² हो गया, x से 1 को देंगे तो 1x हो जाएगा, 1x हो जाएगा, 1x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर चिन्ह चेंज करेंगे, फिर प्लस हो जाता है। ये मेरा कट मेरा क्या बचता है यहाँ से -3 यानी कि माइनस का 4, ये और ये प्लस का सॉरी ये मेरा माइनस का 1 है तो यहाँ भी मेरा माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 4x। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर माइनस आया तो माइनस का 4 से दे देंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 का 4, ये खत्म, माइनस ये प्लस, ये तरह ये हम लोगों का जोड़ के ये माइनस का कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, माइनस का 5 आ गया। देखिए शेषफल हमें कितना मिला, माइनस का 5। यही चीज़ अगर हम लोग शेषफल प्रमेय के द्वारा निकालते हैं ना तब भी हमें आंसर इतना ही मिलेगा। तो आप कोई भी अगर बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग दे रहे हैं, यदि आपको शेषफल निकालने के लिए कहा जाता है तो आप अपने प्रोसेस यानी भाग वाली प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं इससे, या फिर आप उसको शेषफल प्रमेय के द्वारा भी निकाल सकते हैं। समझते हैं, चलिए शेषफल प्रमेय क्या होता है। शेषफल प्रमेय कहता है कि जो भी हमारा बहुपद हमें दिया गया है, कोई भी हमें एक बहुपद दिया हुआ है, मान लेते हैं px हमारा x में कोई बहुपद हमें दिया हुआ है, हम कोई दूसरा क्यों लेंगे, हम इसी को लेते हैं। चलिए हमको दिया गया है कि 3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 3x और -1, ये हमें एक बहुपद दिया हुआ है। तो कोई भी बहुपद जिसको हम लोग भाग देना है, एक संख्या एक बहुपद दूसरा दिया हुआ रहता है जिससे हमें भाग देना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। भाजक के रूप में हमें दिया गया है कि x - 1 दिया हुआ है। अब हमारा शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि जब हम किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग देते हैं, दूसरे बहुपद के रूप में यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ रैखिक बहुपद ही आना चाहिए। और यदि हमें शेषफल निकालना रहता है तो एक कंडीशन, यदि इसका शून्यक को निकाला जाए, इसका शून्यक को अगर हमें निकालते हैं तो x की वैल्यू हमें कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है। इसी x को मतलब
इसी के शून्यक को यदि हम इसको P1 के रूप में अगर लिख देते हैं तो हमारा जो भी वैल्यू निकल करके आता है वही हमारा शेषफल होता है। शेषफल प्रमेय आपको समझ में आया कि नहीं? शेषफल प्रमेय यही कहता है कि कोई भी अगर बहुपद है, किसी दूसरे बहुपद से अगर हम उसको भाग देते हैं तो जिससे हम भाग देते हैं उसका हमें पहले क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। और उस शून्यक के मान को हमें कहाँ पर रखना है? उस बड़े से बहुपद में रखना है और बड़े से बहुपद में रखना है और जो भी मान निकल करके आता है वही हमारा शेषफल होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं। Px के जगह पर हम क्या लिखे? x के जगह पर हम लिखे 1, मतलब जितना भी बहुपद हमारा दिया हुआ है 3 x का पावर 4 माइनस 4 x का पावर 3 माइनस 3 x माइनस का 1। अगर हम x के जगह पर कितना रखें? x के जगह पर देखिए 1 रखने के लिए कह रहा है, हम एक अगर रखते हैं तो जो भी वैल्यू हमारा प्राप्त होगा वही मेरा शेषफल होगा, इस भाग को का शेषफल होगा। x को अगर 4 बार गुना करेंगे तो मेरा 3 ही आएगा, माइनस का 4 होगा, माइनस का 3 होगा और माइनस का 1 होगा। ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 कट के खत्म हो गया, तो माइनस का 4 और माइनस का 1 तो कितना होगा? माइनस का 5। यही मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं किसी बहुपद का। एक तो आप उसको लंबी प्रोसेस भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हैं और एक प्रोसेस जो शेषफल प्रमेय जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा यूजफुल रहेगा, जो हमारे किताब में दिया गया है इस शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय फिर से मैं बता रहा हूँ कि शेषफल प्रमेय वो प्रमेय होता है जिसमें कहा गया है कि यदि आप कोई बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग दे रहे हैं जिसका घात उससे कम हो, तो जिससे आप भाग दे रहे हैं यानी कि भाजक का जो शून्यांक होता है उस शून्यांक को उस भाज्य यानी कि जो बहुपद हमें लंबा दिया रहता है उस जगह पर उसका मान को रख के देखो और जो भी आपका वैल्यू निकल करके आता है वही उस बहुपद का शेषफल होता है, यानी उस भाग का शेषफल होता है। तो इस टाइप से आप बहुत सारे चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी का ही मैं दूसरा एक बहुपद ले लेता हूँ। देखिए उसी का ही एक और सवाल करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर भागफल प्रोसेस से भी हम शेषफल निकाल सकते हैं और शेषफल प्रमेय के द्वारा भी हम शेषफल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर भागफल प्रोसेस से इसको अगर करते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पर चूँकि हमारा 3 है x के साथ और यहाँ पर हमारा x के साथ 3 नहीं है, तो पहले तो हम 3 लिखेंगे। यहाँ पर x हमारा 2 ठो है और यहाँ पर x हमारा 1 ठो है, हमें एक और x की चाहिए ज़रूरत है। तो 3x और x मेरा क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस है और ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। 3x को और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब इसका चिन्ह को चेंज करेंगे तो ये माइनस होता है और ये हमारा माइनस होता है और ये मेरा पूरा कट के खत्म। और 3x में ये देखो प्लस का x और माइनस का 3x, तो माइनस का मेरा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा और ऊपर से उतरेगा हमारा माइनस का 1। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ भी माइनस देंगे। यहाँ 2x है और यहाँ पर सिर्फ x है तो 2 नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 को गुना करेंगे। x तो मेरा ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी चिन्ह अगर चेंज करते हैं तो ये तो पूरा कट के खत्म हो जाता है। प्लस का 2 माइनस का 2 यानी कि प्लस का मेरा कितना आता है? 1। तो शेषफल के रूप में मेरा क्या आ गया? देखिए शेषफल के रूप में 1 आ गया। शेषफल प्रमेय भी वही कहता है कि जो भी जिससे हमें भाग शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी बहुपद जिसका हमें भाग देना है और जिससे हमें भाग देना है उसका हमें क्या निकालना है? शून्यक निकालना है, यानी कि x की वैल्यू मेरा निकलेगा कितना? 1। इसी शून्यक को यदि आप उसके x के जगह पर रखते हैं तो जो भी आपका वैल्यू निकल करके आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका इस भाग का शेषफल कहलाएगा। 1 रखेंगे यहाँ पर, 1 रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर x + 1 और यहाँ पर x - 1, इसमें कैसे आएगा? तो भाई हमें को प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में लाना पड़ेगा। ये माइनस यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा मेरा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस का 2। तो यहाँ पर शेषफल 3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 1। देखिए यही मेरा शेषफल है, यही मेरा शेषफल है। आप इस शेषफल प्रमेय के द्वारा भी इसका शेषफल निकाल सकते हैं और इस लंबे प्रोसेस के द्वारा भी आप इसका शेषफल निकाल सकते हैं। आपको जो भी विधि अच्छा लगता है आप उस विधि से इस बहुपद का शेषफल को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। एक और आपका बचता है टाइप, और वो है कि आपका गुणनखंड का प्रमेय। वो देखते हैं कैसे होता है।